नमस्ते साहब। नमस्ते मैम साहब। आज अपनी बहन को क्यों लेकर आया भाई? वो साहब मेरी बहन की शादी होने वाली है, बड़े साहब ने बुलाया था मिलने के लिए, बस इसीलिए लेके आया हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ पापा कल रात को ही बता रहे थे कि तेरी बहन की शादी है, लेकिन यार पापा तो बाहर गए हैं, अभी थोड़ी देर में आएंगे। क्या हुआ, कुछ काम था, बता ना मुझे। अच्छा साहब नहीं है। अच्छा अच्छा, तू ये सब छोड़, मुझे ये बता कि तेरी बहन की शादी की तैयारी कैसे चल रही है भाई? सब बढ़िया चल रहा है ना? हाँ साहब सब अच्छा चल रहा है, बस थोड़े से पैसों के इंतजाम में लगे हुए हैं। बस एक रजिस्ट्री कराने जाना है, बस वहीं जाएंगे अभी हम थोड़ी देर में। रजिस्ट्री किस चीज़ की भाई? वो खेत बेच रहे हैं ना साहब हम, क्योंकि घाट की नौकरी करते करते इतने पैसे तो हम जोड़ ही नहीं पाए कि हम अपनी बहन की शादी कर सकें। और अब हमारे पापा भी नहीं रहे इस दुनिया में, तो हमारे बहन के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है ना कि हम इसके हाथ पीले कर दें, इसे अपने घर भेज दें, फिर हमारी सारी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। बस वो खेत पड़ा है हमारा एक, उसे बेच देंगे तो हाथ में कुछ पैसे आ जाएंगे, इसकी शादी बड़ी धूमधाम से हो जाएगी साहब। भाई लेकिन खेत क्यों बेच रहा है भाई? शादी तो कर रहा है बहन की। दरअसल साहब वो जो लड़के वाले हैं ना बहुत पैसे वाले हैं, बहुत अच्छा घर परिवार मिला है, तो हम नहीं चाहते कि ये घर परिवार हमारे हाथ से छूट जाए। हमारी बहन ना वहाँ पर बहुत खुश रहेगी। और लड़कों वाले ने थोड़ी सी मांग की है हमसे, वो कह रहे थे कि उनको एक ब्लॉट चाहिए और कुछ कैश चाहिए। तो हमने भी सोचा अब इकलौती हमारी बहन है, हम इसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। अब इसके अलावा हमारा है ही कौन दुनिया में, और उस खेत का भी हम करेंगे ही क्या साहब। बस उस खेत को बेचकर थोड़े से पैसे हाथ में आ जाएंगे, हमारी बहन की शादी धूमधाम से हो जाएगी, तो हम सोचेंगे हम तो गंगा नहा लिए, हमारा मन खुश हो जाएगा साहब। बस इसीलिए सोच रहे हैं उस खेत की रजिस्ट्री करवाते हैं, ताकि वो खेत बेचकर थोड़े से पैसे मिल जाएंगे। अरे लेकिन अगर वो दहेज मांग रहे तो तुझे मना करना चाहिए ना भाई। तू जानता है ना दहेज प्रथा कितनी गलत चीज़ है, और कानूनन भी ये चीज़ बहुत गलत है भाई, इलीगल है। तू दहेज कैसे दे सकता है अपनी बहन के लिए? साहब आप बात तो ठीक कह रहे हैं, पर आप तो जानते हैं ना लड़की जात है, अगर उम्र बढ़ जाएगी ना तो अच्छे रिश्ते मिलना मुश्किल हो जाएगा। बस इसीलिए एक अच्छा रिश्ता मिला है तो हमने सोचा क्यों ना लगे हाथ अपनी बहन का ब्याह कर देते हैं। बस इसीलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है साहब। रही बात थोड़े पैसों की दिक्कत है, पर हम कर लेंगे कहीं ना कहीं से इंतज़ाम। वो तो बड़े साहब ने बुलाया था मिलने के लिए, बस इसीलिए इसे लेकर चले आए। ठीक है साहब, तो अब हम चलते हैं। अरे यार तू पता है बेवजह प्रेशर ले रहा है, और कुछ भी नहीं है भाई, सच में कह रहा हूँ तुझे मैं। हो जाएगी आराम से शादी यार, मिल जाएगा अच्छा लड़का। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बिना दहेज की शादी कर लेंगे। मैंने नहीं की क्या? मैंने अपनी बीवी से 1 रुपया नहीं मांगा भाई, और अब देख कितनी सुशील है मेरी बीवी, कितने अच्छे से मेरे घर को रखती है, कितने अच्छे से मेरे घर को संभालती है। देख भाई ये दहेज प्रथा की चेन ना बड़ी मुश्किल से टूटी है, लेकिन अब तुम ये बार बार ये दहेज देकर इस चेन को दोबारा से मत जोड़ो यार। देखो बुरा मत मानियो, लेकिन कल को तेरी भी शादी होगी, तेरी भी बेटी होगी, या जिससे इसकी शादी हो रही है उसकी भी बहन होगी। यार कहाँ तक करेगा कोई इंसान? एक बाप कब तक अपनी बेटी को बोझ मानेगा? तू देख भाई, जिस दिन ये दहेज प्रथा पूरी तरह से खत्म होगी ना, उस दिन से हर बाप अपनी बेटी को बोझ नहीं समझेगा, अपना सहारा समझेगा, अपने साथ लेके चलेगा। और ये चेन हमें ही तोड़नी पड़ेगी भाई, समझा? तू एक काम कर, तू मुझे नंबर दे, मैं बात करता हूँ उनसे। अरे नहीं नहीं साहब, आप उनसे बात मत करिए, बड़ी मुश्किल से अच्छा रिश्ता मिला है। हम नहीं चाहते कि आप उनसे फ़ोन पे बात करें, उनको कोई बात बुरी लग जाए और वो इस शादी से मना कर दें। और देखिए साहब आजकल का तो ज़माना ही ऐसा है, शादी ब्याहों में थोड़ा बहुत तो लेन देन चलता ही है, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है साहब। हम तो बस ये चाहते हैं कि थोड़े से पैसे लग जाएं, बस हमारी बहन का घर बच जाए, हमारी बहन खुश रहे, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। और साहब रही बात मेम साहब की, तो मेम साहब तो बहुत संस्कारी और सुशील हैं, इसलिए आपने दहेज नहीं लिया होगा। पर साहब हमें थोड़ा बहुत दहेज तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारी बहन का ना रिश्ता नहीं हो पाएगा। आप समझने की कोशिश करिए साहब, हम जैसे गरीबों का रिश्ता ना ऐसे नहीं होते हैं, बड़ी मुश्किल से अच्छा परिवार मिलता है। बस हम नहीं चाहते कि रिश्ता हमारे हाथ से जाए। भाई तू बात को समझ ही नहीं रहा है यार। जब तक ऐसे लोगों से डरेगा ना तब तक वो डराएंगे ही। और मेरी बीवी की बात कर रहा है तू? भाई अरेंज मैरिज है मेरी यार, शादी से पहले पता भी नहीं था कि इसका नेचर क्या है। वो तो शादी के बाद पता चला ना मुझे कि इसका नेचर अच्छा है, मेरे परिवार को संभाल लेगी वो। क्या क्या हो क्या रहा है यार? अच्छा चल ठीक है, तू घबरा मत। देख इस सब के बारे में पापा बात कर लेंगे। तुझे अगर लग रहा है कि तेरी बहन के लिए वो रिश्ता सही है तो तुझे जो ठीक लगे तू वो कर भाई, लेकिन मैं बस यही कहूँगा कि देख अपनी ज़मीन मत बेच, वो पुरखों की निशानी है तेरी, मुश्किल वक्त में काम आएगी तेरे। और रही बात तेरी बहन की शादी की, तो पापा और मैं कल रात को ये डिस्कस कर रहे थे, तेरी बहन की शादी में जितना भी खर्चा होगा ना वो पापा और मैं उठाएंगे, समझा? साहब जब से आपके यहाँ पे काम पे लगा हूँ मैं, तब से आप ही तो कर रहे हैं। आप जो तनख्वाह हमें देते हैं उसी से हमारा घर चलता है, उसी से बहन की जो थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई करवाई है हमने, अभी आगे पढ़ाई भी नहीं करना चाहती है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि इसका घर बसा दें, अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं साहब।
अब हमारे आगे पीछे तो कोई रहा नहीं। पापा थे, अब पापा भी हमारे साथ नहीं रहे। जब से पापा गए हैं साहब, हम ना बहुत परेशान रहते हैं। बस यही सोचते हैं कि हमारी बहन का ब्याह कैसे होगा, कोई अच्छा लड़का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन इसका हाथ थामेगा। बस एक अच्छा घर परिवार मिला है तो हम नहीं चाहते कि ये मौका हमारे हाथ से जाए साहब। और खेत का क्या है साहब, जब हम काम करेंगे तो थोड़ा बहुत पैसे जोड़कर थोड़ी बहुत जगह कहीं ले लेंगे अपना गुजारा करने के लिए। और साहब ये खेत खलिहानों का क्या है, ज़मीन जायदाद जेवर इसी काम तो आते हैं कि हम जैसे गरीब अपनी बहन बेटियों की शादी अच्छी जगह कर पाए। तो साहब हमें इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती है। बस आपने हमसे ये कह दिया कि आप हमारी मदद करेंगे, हमारे लिए तो ये बहुत है साहब। सुरेश, तेरे से पहले तेरे पापा यहाँ काम करते थे और पिछले 2 साल से तू यहाँ पे काम कर रहा है। आज तक तेरे पापा ने या तूने मुझसे कभी ये नहीं कहा कि साहब मेरा इंक्रीमेंट कर दीजिए, मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए, या बोनस इतना कम क्यों दिया है, इतना ज़्यादा क्यों दिया है। कभी कोई डिमांड नहीं की तुम लोगों ने यार। हमेशा जो किया हम लोगों ने अपनी तरफ से किया, तुमने कभी कुछ मांगा नहीं यार। और सच कहूँ तो पापा का भी यही कहना है कि जब तुम लोगों ने हमारे बारे में इतना सोचा है तो एक तेरी बहन की शादी तो होनी है, हम इतना तो कर ही सकते हैं ना तेरे लिए। तो देख, तेरे से जो बने 11,000, 21,000, 51,000 जो भी तेरे पास जुड़ा हुआ हो, जिसमें तुझे कर्जा ना लेना पड़े, जिसमें तुझे अपनी जमीन ना बेचना पड़े, वो तू अपनी तरफ से दे दियो। बाकी तेरी बहन का जितना भी खर्चा होगा ना, अगर तू दहेज देना चाह रहा है वो हम सब करेंगे, समझा। इवन मम्मी और पापा तो तेरी बहन के लिए शॉपिंग करने गए हैं, उन्होंने मना किया था मुझे बताने के लिए, लेकिन अब तू जिद कर रहा है तो बताना पड़ा। अभी 1 घंटे में आ जाएंगे, देख लियो तेरी बहन के लिए साड़ियाँ, तेरे जिया जी के लिए इतना सारा सामान, कोट, पता नहीं क्या क्या खरीदने गए हैं वो लोग। और देख, मुझे ये भी पता है कि एक बहन अपने भाई से जो डिमांड कर सकती है वो सामने वाले से नहीं कर सकती, इसलिए ये कुछ पैसे हैं, ये रख ले। तेरी बहन को जो भी पसंद हो वो सब दिलाना अपनी बहन को, लहंगा गहने जो मन हो। साहब इतने सारे पैसे? नहीं साहब, हम ये पैसे आपसे नहीं ले सकते साहब। हम तो एक मामूली से गार्ड की नौकरी करते हैं। अगर इतना सारा कर्जा हम आपसे ले लेंगे तो चुकाएंगे कैसे? ज़िंदगी भर ये गार्ड की नौकरी करेंगे तब भी इतना पैसा हम आपको वापस नहीं लौटा पाएंगे साहब। आप इतना बड़ा एहसान मत करिए साहब, हम ये पैसे नहीं ले सकते। हम तुम्हें कर्जा नहीं दे रहे, जो तुमने अपने काम के प्रति ईमानदारी दिखाई है ना, उसका इनाम है, रख लो। लेकिन साहब, मैंने कहा ना रख ले, ऑर्डर दे रहा हूँ, समझा। और तेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, अपनी बहन के लिए कर रहा हूँ। पकड़ इसको, टेंशन फ्री होके शादी की तैयारियां कर भाई, समझा। ध्यान रख। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब। आप जैसे लोग हमारे बारे में इतना सोच रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। वरना आजकल तो लोग अपनों के बारे में भी नहीं सोचते। और भगवान आप लोगों को हमेशा खुश रखे। किसी ने सही कहा है, भगवान किसी न किसी रूप में आकर मदद ज़रूर करते हैं। धन्यवाद। कोई बात नहीं, आप बस अपनी शादी की तैयारी कीजिए, बाकी सारी टेंशन हम लोगों की। चलते हैं, चले।